नार्सिसिस्टिक होना एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होना है, यानी कि एक इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा सेल्फ इन्वॉल्व होता है, अपने आप को इतना ज़्यादा पसंद करता है, हु थिंक्स हाईली अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ एंड लैक्स एम्पैथी फॉर अदर्स। अभी तक हमें पता चल गया है कि एक नार्सिसिस्टिक पर्सन अपने आप को कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है, इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो प्यार उसके खुद की सुसाइड तक को लीड कर सकता है, राइट? वेल, इट इज़ अ वेरी सीवियर काइंड ऑफ डिसऑर्डर ऑल्सो, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, सो वी शुडंट मेक फन ऑफ इट बिकॉज जो पर्सन उसे डील कर रहा है इट्स वेरी हार्ड फॉर देम एंड फॉर अदर्स टू नो द ट्रेड्स अबाउट अ नार्सिसिस्टिक पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक हमें पता नहीं होगा कि उसके ट्रेड्स क्या होते हैं तो हम जानेंगे कैसे कि हम या कोई और उससे सफ़र कर रहा है या नहीं. सो दीज पॉइंट्स, these traits can help you to know if you or someone else is a narcissistic person. Okay, so number one is grandiosity. A narcissistic person has an exaggerated sense of self-importance. वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही superior समझते हैं, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही importance देते हैं and इतना ज़्यादा superior समझते हैं कि उनके सामने आजू बाजू की सारी चीज़ें, मतलब लोग सब बेकार हैं, जो हैं वही हैं, वो बहुत ही तोप है, वो बहुत ही ऊपर है, बहुत ही सुपीरियर है. दिस इज़ वेरी कॉमन फॉर अ पर्सन हु लव्स देमसेल्व्स अ लॉट. सो ये ग्रैंडियोसिटी हर चीज़ में, वो अपने आप को मैं तो ये मैं तो वो वाला सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस उनके अंदर है. सो दिस ग्रैंडियोसिटी इज़ वेरी मच विजिबल इन अ नार्सिसिस्टिक पर्सन. कभी आप देखेंगे तो वो अपने आप को, मतलब अपनी ही तारीफ करना, अपने में ही रहना, मस्त मगन, अपने ही बारे में सब बातें करना, तो ये एक बहुत ही कॉमन ट्रेट है नार्सिसिस्टिक पर्सन का. नंबर 2 इज एक्सेसिव नीड फॉर एडमायरेशन. Yes, a person who is who is suffering from this personality disorder of narcissism has a constant need for admiration, कि उसको कोई पसंद करे, उसको कोई नहीं सब पसंद करे. उसको ऐसा है कि सब मुझे प्यार करना चाहिए, सब मुझे पसंद करना चाहिए, बिकॉज मैं तो बेस्ट हूँ, मैं तो सुपीरियर हूँ. Look, to have a sense of importance is very good and it's a must. We all should have this self importance, right? We all should love ourselves, but not so much that we are, मतलब जब तक हमें वो constant supply of admiration मिलेगा तब तक हम खुश हैं, और जैसे ही वो बंद हो जाए हम इतने ज़्यादा हाइपर हो जाए, इतने एंग्री हो जाए, इतने एंग्जियस हो जाए. इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए. बट अ नार्सिसिस्टिक पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस नीड फॉर एडमायरेशन. उसको चाहिए कि सब लोग उसको पसंद करें, उसको तारीफ करें, उससे प्यार करें, और जब वो उससे नहीं करते हैं, जब वो उसको उतना एडमायरेशन नहीं मिलता है, तो दे गेट वेरी एंग्जियस, वेरी एंग्री एंड हाइपर, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस एट टाइम्स. सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन ट्रेट फॉर देम. Number 3 is superficial and exploitative relationships, because they have a very exaggerated self-love for themselves, self-love obviously for themselves, and that they lack that love or empathy for others. They have एवरीथिंग अराउंड देमसेल्स. उनको चाहिए कि वो ही सेंटर पे रहें, और एक ऑब्वियसली इन अ रिलेशनशिप यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू अदर्स ऑल्सो. सिर्फ अपने बारे में सोच के काम नहीं चलेगा. सो इफ अ पर्सन who is a narcissistic person, he comes into a relationship, then that relationship is bound to fail, because वो अपने आप को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा कि दूसरों को बिल्कुल नहीं सुनेगा, कम्युनिकेशन नहीं करेगा, और सुपरफिशियल बस अपने काम से काम की वजह से वो रिलेशनशिप में आए हैं. तो ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप जो होता है वो फेल होगा, और एक बहुत ही पक्का रिलेशनशिप तो वैसे भी नहीं बनना है फॉर देम. सो दिस इज one of the traits of a narcissistic person, that they have superficial relationships and which is very exploitative. वो कभी भी टूटने की कगार पर होते हैं हमेशा, because वो अपने ही बारे में सोचते हैं obviously. Number 4 is lack of empathy, that I have already told many times कि उनके अंदर बिल्कुल भी empathy नहीं होती है. empathy to feel for others, to feel what others are feeling, to feel sorry or sad, or to relate to others emotions and feelings and to empathize with them. ये वाली जो quality है वो उनके अंदर बिल्कुल नहीं होती है. They think only about themselves and they have a lack of empathy.
वो किसी और के बारे में जब कोई इंसान सोचता ही नहीं है तो वो उनसे एम्पैथाइज तो कर ही नहीं सकता। एंड ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो दे हैव अ लैक ऑफ एम्पैथी कि सामने वाला मर रहा है, जी रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बिहेवियर से भी अगर किसी को इफेक्ट हो रहा है तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे डू नॉट हैव एम्पैथी। So I think this is a very negative quality, because as humans we all have this sense of empathy for others, and भले ही हम उसे जाने या ना जाने, अगर किसी को बुरी सिचुएशन में देखते हैं तो we feel sorry for them, but this person lacks empathy. So उनको ऐसा लगता है कि उनके सामने अगर कोई मर भी जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So this is one characteristic. Number 5 is chronic feeling of emptiness and boredom. They are feeling very empty and bored when they are not given importance, when they are not when people are not talking about them. They need fun, right? They need fun in their life, they need something interesting going on in their life, and जब वो चीज़ें नहीं होती है तो they obviously get disturbed and bored and lack of excitement and फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। नंबर 7, दे कैन नॉट हैंडल क्रिटिसिज्म। अगर उनकी तारीफ करो तो वो बहुत खुश है, जैसे ही उनके बारे में थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म उनको उनके भले के लिए भी बोल दिया जाए तो दे कैन नॉट टेक इट, एंड दिस इज अ वेरी नेगेटिव क्वालिटी ऑफ अ नार्सिसिस्टिक पर्सन। दे कैन नॉट टेक द स्लाइटेस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन देमसेल्व्स। दे थिंक कि वो सबसे सुपीरियर है और उनको कोई नहीं सिखा सकता, बिकॉज दे आर द बेस्ट। ऑब्वियसली टू हैव अ सेंस ऑफ confidence is very important, but to be so adamant that you're not willing to accept a criticism which is a constructive criticism also, then I think this is very negative. And but such a person has this trait of not being able to tolerate criticism. So these are the 7 points or the 7 traits of a narcissistic person. So I hope you like this video and found it insightful. If you liked it, then do like, comment and share this video, and I'll see you in the next video. Bye.